नेक्स्ट हमारी क्लास है, ये एक ही हमारा टॉपिक होगा क्योंकि पहला और दूसरा घर जो है इसके अंदर दोनों के दोनों हाउस सैटर्न के पास ही हैं। कैप्रिकॉर्न असेंडेंट को हम पढ़ेंगे कि कैप्रिकॉर्न असेंडेंट के अंदर सैटर्न जो है वो फर्स्ट हाउस और सेकंड हाउस का लॉर्ड है। ये 12 घरों में क्या क्या असरात अपने देगा, 12 घरों के मुताबिक हम इसकी खुसूसियत पर नज़र डालते हैं। बेसिक जो ये लेक्चर्स मैं आप लोगों को आजकल दे रहा हूँ, इन लेक्चर्स के अंदर अभी एक पिछले प्रीवियस टॉपिक में एक जगह शायद मेरे से गलती हो गई है, आप लोगों ने मेरी इस्लाह की है कि 7th हाउस में जब सैटर्न था तो वहाँ पर मैंने गलती से सैटर्न और मरकरी को आपस में एंटी कह दिया, हालांकि दोनों दोस्त होते हैं। लेकिन सेजिटेरियस असेंडेंट के अंदर सैटर्न जब 7th हाउस के अंदर जाता है जिधर उसको दिशा बल होता है, अब गो के वो लगन का एंटी है, वो लगन की बजाय हो सकता है मेरे से मरकरी का वर्ड निकल गया हो, लगन का एंटी होने की वजह से सैटर्न जो है प्रीवियस लेक्चर में वो अपने असरात नेगेटिव रखता है जहाँ जहाँ भी जाता है। तो आज जो अभी हम इस टॉपिक को देख रहे हैं, इस टॉपिक के अंदर मैं सबसे पहले आपको ये बता, ये जो लेक्चर्स अभी हमारे चल रहे हैं बेसिकली ये लेक्चर्स ये नहीं हैं कि मैं आपके सामने एक जायचा रख दूं और मैं उस जायचे की अलिफ से लेके ये तक सारी की सारी तशरीह कर दूं और आप मुझे बस सुनते रहें कि जो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ या जो मैं कह रहा हूँ इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो हमें अभी मज़ीद सीखनी हैं या समझनी हैं। मेरा आप लोगों को ये सारी चीज़ें बताने का मकसद ये है कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हों। मैं ख़ुद अभी एस्ट्रोलॉजी का तालिब इल्म हूँ, मैं ख़ुद अभी एस्ट्रोलॉजी सीख रहा हूँ, रोज़ सीखता हूँ आप लोगों से, दूसरे लोगों से, प्रोफेशनली जब मैं प्रैक्टिस भी कर रहा होता हूँ तो कोई ना कोई नई चीज़ मेरे सामने आती है। आप ये मत सोचिएगा कि मैंने कोई तावीज़ घोल के आपको दे देना है और उसके बाद आप लोगों ने उसको पीना है और एस्ट्रोलॉजी आपको ऐसे जहननशी हो जाएगी कि आप आंखें बंद करेंगे तो लोग कहेंगे जादूगर आ गया, ये भी सारी चीज़ें बताना शुरू कर देगा। ओनली प्रैक्टिस कैन मेक अ मैन और वुमन परफेक्ट, कि जब तक आप लोगों की प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक आप लोग इसको नहीं समझ पाएंगे, नहीं सीख पाएंगे। तो प्रैक्टिस आपने अपनी जारी रखनी है। मैंने आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं कि सिंपल सी बात है कि एक चीज़ बनाने के लिए या किसी भी चीज़ को डिज़ाइन करने के लिए, जैसे एक ज़मीन है, ज़मीन का टुकड़ा है, आपने उस पर घर तामीर करना है। एवरीबडी नोज़ कि उस ज़मीन के लिए, घर को बनाने के लिए हमें सीमेंट, रेत, बजरी का इस्तेमाल करना है, हमें सरिया चाहिए, हमें इलेक्ट्रीशियन चाहिए, हमें बिजली। लेकिन उसकी इंटरप्रिटेशन कैसे होगी वो डिज़ाइन करता है आर्किटेक्ट, और वो आर्किटेक्ट आपको बताता है कि इस कमरे का साइज़ ये होगा, ये लिविंग रूम है, ये ड्राइंग रूम है, ये किचन है, ये बाथ है, यहाँ पे अलमारी है, ये आपको ये फ़ायदा देगी और ये चीज़, कि वो डिज़ाइन कर रहा होता है उस बिल्डिंग, एक खाली प्लॉट को फ़र्ज़ी तौर पे, बन के तो बाद में आती है, साल 2 साल के बाद चीज़ बन। ये जगह जो है, ये जगह एक मैदान था जिस हॉल में आप इस वक्त बैठे हैं, मुझे याद है ये जगह जब बन रही थी एक मैदान सा था और मैं यहाँ कुर्सी लगा के बैठा होता था रोज़। 1.5 साल मुझे लग गया इसको बनाने में। तो वो एक खाका, एक नक्शा इंसान के जहन में जो होता है, एक आर्किटेक्ट आपको डिज़ाइन करके देता है, आप फिर उसके मुताबिक अपनी प्लानिंग को लेके चलते हैं। तो बेसिकली एस्ट्रोलॉजर इज़ द आर्किटेक्ट ऑफ ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ, कि ज़िंदगी के एक एक लम्हे को डिज़ाइन करने में एक एस्ट्रोलॉजर जो है वो हेल्प कर सकता है दूसरों की, कि आपने किस जगह पे अपने कदम फैलाने हैं, कहाँ पे रोकने हैं, कहाँ पे जज्बाती होना है, कहाँ पे सब्र करना है। तो आपने जब तक इसके कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं होंगे, समझेंगे नहीं, तब तक आपको प्रेडिक्शन करना नहीं आएगी। कि अगर किसी के जायचे में, अभी सवाल आज आए थे कि अगर जायचे के 12वें घर में मार्स होगा तो उसका क्या मतलब होगा, जुपिटर अगर 8वें में होगा तो उसको कैसे हम देखेंगे।
पहले ये तो समझ लें कि लगन के मुताबिक वो दोस्त है दुश्मन है। अगर वो दोस्त है, पॉजिटिव है, वो नेगेटिव है, मैलेफिक है, तो नेगेटिव असरात देगा। तो अपने कॉन्सेप्ट को इस तरह से क्लियर कीजिए कि उसकी जो बुनियाद और बेस है वो आपकी ठीक होनी चाहिए। मैं तो एक सेकंड में आपको बता के भी निकल जाऊंगा कि जी कैप्रिकॉर्न असेंडेंट में सैटर्न सबसे अच्छा है, हर घर में जिधर जिधर जाएगा अच्छा होगा, ये होगा, वो होगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, और आप हक्के बक्के रह जाएंगे कि अच्छा ऐसे भी होता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह को तलाश करना है आपने। आप लोग बड़े अच्छे अच्छे सवालात करते हैं, आपके इन सवालात से मैं भी सीखता हूँ। सवाल ज़रूर किया करें, लेकिन मुझे उस वक्त थोड़ा सा दुख होता है जब आप ये पूछते हैं कि फ़लाँ प्लैनेट फ़लाँ घर में होगा तो इसका क्या मतलब होगा। तो अभी तक हमारी इसके बाद 2 क्लासेस रह गई सिर्फ, कि आपके अभी ये कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं हो रहे कि कौन कौन से प्लैनेट किसके दोस्त हैं, किसके दुश्मन हैं, किन किन हाउसेस में बैठे हैं, किन किन हाउसेस में नहीं बैठे। जब तक आपके ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं होंगे, अगर मैंने ही इंटरप्रिटेशन करनी है तो आप एस्ट्रोलॉजी ना सीखें, आप मेरे से अपॉइंटमेंट ले लें, किसी भी एस्ट्रोलॉजर से अपॉइंटमेंट ले लें, तो वो आपको बता देगा कि इस जगह पे कोई प्लैनेट है, इसका क्या मतलब है। तो बिल्कुल सवाल सीखें, लेकिन वो सवाल पूछिए, बल्कि कोई भी सवाल आप कर सकते हैं, कोई भी सवाल आप कर सकते हैं, लेकिन ये वो सवालात हैं जो बड़ी लेट कर रहे हैं आप लोग। ये थोड़ा जल्दी आने चाहिए थे, थोड़े जल्दी अगर आ जाते तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता, लेकिन कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। आप लोग सवालात ज़रूर करते रहा करें, क्योंकि ऑलमोस्ट पीछे हमारे तकरीबन ईद के बाद 2 माह रह जाएंगे, मई और जून। तो क्या आपको लगता है कि अभी तक 4 महीने में आप इतनी चीज़ें सीख चुके हैं? बुनियाद जब तक क्लियर नहीं होगी, मैं अभी कुछ चीज़ें, अभी मेरे से कुछ स्टूडेंट्स थे, उन्होंने पर्सनल टाइम लिया हुआ था, आप लोग भी सब ले सकते हैं पूछने के लिए, कि उनके कुछ सवालात थे, और जो सवालात थे जो बताए जाते थे वो सिर्फ़ और सिर्फ होता ये था कि एक छोटा सा खौफ था जो क्लियर नहीं हो रहा था। तो आप लोगों को भी अपने खौफ के बुत तोड़ने हैं, सवाल किया करें ताकि चीज़ें आसान रहें। कैप्रिकॉर्न असेंडेंट के अंदर सैटर्न जो है सबसे अच्छा और बेनिफिशियल प्लैनेट होता है, फर्स्ट हाउस, ओन साइन का अपनी घर में। 2 हाउसेस हैं, पहले और दूसरे। जहाँ जाएगा, जहाँ बैठेगा, जहाँ देखेगा, वहाँ पर पॉजिटिविटी को पैदा करेगा। सैटर्न को कैप्रिकॉर्न असेंडेंट के अंदर अगर हम देखें तो फर्स्ट हाउस में जब ये मौजूद होता है तो यहाँ पर इसको मिलता है एक पंच महापुरुष योग, जिसको हम कहते हैं कि सासा भी कहते हैं, सस्सा भी कहते हैं। सस्सा नाम का पंच महापुरुष योग के ये जायचा अब नॉर्मल से थोड़ा अबव हो जाता है, अच्छा हो जाता है। और सैटर्न अगर फर्स्ट हाउस में हो कैप्रिकॉर्न असेंडेंट में, ऐसे लोग, अगर आपको मैं अभी चंद दिनों बाद ईद से पहले एक बुक है वो रेफ़र करने वाला हूँ, वो आप लोगों ने पढ़नी है। तो कैप्रिकॉर्न असेंडेंट वाले अफराद दुनिया के सबसे बेहतरीन बिजनेसमैन या बिजनेसवुमन होते हैं। सबसे बेहतरीन, सबसे बड़ा कारोबार बिजनेस करने वाले मोस्टली लोग कारोबारी होते हैं। मोस्टली चैरिटी का काम करने वाले, उनका ताल्लुक़ या तो कैप्रिकॉर्न से होता है या एक्वेरियस से होता है, क्योंकि ये ज़ोहल की आदत है, ये ज़ोहल की खसलत है। कारोबारी जहन होता है इनका, अपने मुलाजमीन, अपने एम्प्लॉयज़ का बड़ा ख्याल रखते हैं, अपने ऊपर जबर कर लेते हैं, लेकिन उनको तनख्वाह टाइम पे देते हैं, वो नहीं रोकते, उनकी हर छोटी छोटी ज़रूरियत का ख्याल रखते हैं, क्योंकि उनसे काम लेना होता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप अपनी गाड़ी का या सवारी का ख्याल रखें इस नीयत से कि मैंने इस पे काम पे जाना है। तो इसी तरह कैप्रिकॉर्न असेंडेंट वाले मोस्टली अपने एम्प्लॉयज़ का ख्याल ऐसे ही रखते हैं कि हमने इनसे काम लेना है, ये अगर बीमार हो गए तो हमारा काम कैसे चलेगा। तो इनको अपने काम को चलाने के लिए अपने मुलाजमीन को खुश रखना पड़ता है, चाहे कुछ भी इनको करना पड़े। दुनिया की नज़र में वैसे ये लोग बड़े जो हैं खल्क़े खुदा की खिदमत करने वाले होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी एक हिडन सीक्रेट ये भी होता है कि इनके अपने काम ना डिस्टर्ब।
मोहब्बत बड़ी शदीद करते हैं, इतनी शदीद मोहब्बत करते हैं कि इनसे आगे कोई ऐसा ज़ोडिक साइन नहीं है जो इनसे ज़्यादा बढ़ के मोहब्बत कर पाए। बाकियों का अंदाज़ कुछ भी होगा, किसी भी तरह का हो सकता है, लेकिन ये मोहब्बत की इंतहा को पहुंच जाते हैं, इतनी शदीद मोहब्बत करते हैं अगर किसी से करें। और अगर किसी के बारे में कोई भी फ़ैसला करना हो तो उसके अंदर भी हर असूल कुलिये कायदे का ख्याल रखते हैं। तो पहले घर में सटन आना साहिब जायचा को इंतहा दर्जे की मैच्योरिटी भी देता है। यहाँ से बैठकर सटन नज़र डालता है तीसरे, 7वें और 10वें घर पे। मेहनत का सिला, अज़दवाजी ज़िंदगी का सुख, करियर के मामलात में स्टेबिलिटी देना। कि बिज़नेस के हाउस पे भी नज़र, करियर के हाउस पे भी पड़ रही है तो बिज़नेस ओरिएंटेड होते हैं ऐसे लोग। सटन अगर जायचे के 11th हाउस में हो, अब यहाँ भी ओन साइन का इसका अपना ही घर है, फाइनेंशियली तौर पे भी स्टेबल रखता है। पहले घर का मालिक दूसरे घर में आ जाए तो वैसे ही साहिब जायचा की सोच ही फाइनेंशियली होती है सारी। बैंकर्स, स्टॉक शेयर्स, ट्रेडिंग, गैम्बलिंग, इन चीज़ों के अंदर बड़े एक्टिव होते हैं। नोट कमाने वाली मशीन होते हैं। हो सकता है ये पैसा गिनने वाली मशीन भी इन्होंने ईजाद की हो, मुझे तो ये भी शक पड़ता है। तो यहाँ से बैठकर यहाँ पॉजिटिव रहेगा, फैमिली के लिए बहुत अच्छा होता है, हर किसी का ख्याल रखने वाला होता है। और यहाँ से बैठकर नज़र डाल रहा है तीसरी, चौथे पे, 7वीं नज़र 8वें पे और 10वीं नज़र 11वें घर पे। तो इन हाउसेस में भी पॉजिटिविटी को पैदा करेगा। माँ से मोहब्बत, घर का सुख, प्रॉपर्टीज़, हर्डल्स को दूर करेगा। अपने पैसे को इस्तेमाल करते हुए अपने 8वें घर की मायूसियों को, महरूमियों को दूर करेगा। और 11वां घर, दोस्त अच्छे होंगे, मुखलिस होंगे, बड़े वसी हल्का अहबाब होगा। नेक्स्ट हाउस की जानिब बढ़ते हैं। सटन अगर जायचे के 3rd हाउस में हो तो यहाँ पर हार्डशिप बढ़ जाती है। और यहाँ से जिधर जिधर नज़र डाल रहा है जायचे के 5वें घर पे, 9वें घर पे और 12वें घर पे, इन हाउसेस को भी हार्डशिप की नज़र से एक्टिव करेगा। नेक्स्ट हाउस की जानिब बढ़ते हैं। सटन अगर जायचे के 4th हाउस में हो, यहाँ पर सटन है हबूत याफ्ता, बाउंड है बुरे असरात देने के लिए, डिबिलिटेशन में चला गया, वर्स्ट असरात देगा, घर का सुख डिस्टर्ब करेगा, शख्सियत को पुतनाज़ा करेगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं होगी और बीमारियां एक्टिव क्योंकि 6ठे घर पे नज़र, करियर में प्रॉब्लम क्योंकि 10वें घर पे नज़र और पहले घर पे अपने घर को देख रहा है बुरी जगह से, तो साहिब जायचा को भी एक मुतनाज़ा शख्सियत बना के रख देगा। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं। सटन अगर जायचे के 5वें घर में हो, अच्छा सटन जो है अगर ये 5वें घर में हो तो वैसे मोस्टली बेटी का योग बनता है, लेकिन अगर इसके साथ कोई मेल प्लैनेट आके बैठ जाए तो चीज़ें जो हैं वो मेल की तरफ फिर झुकाव उसका बढ़ जाता है। मेल प्लैनेट बैठा हो या मेल प्लैनेट की नज़र पड़ रही हो, लेकिन अगर कोई भी ना हो और अकेला सटन यहाँ पर मौजूद हो तो मेजॉरिटी केसेस में बेटी के योग बनते हैं। और यहाँ से सटन ओन साइन लगन का लॉर्ड है, 5वें घर में बैठा है तो साहिब जायचा को अक्लमंद बनाता है, मोहब्बत में आसानी देता है, इनाम की तरफ रुझान रहता है और छठी हिस्स भी तेज़ रखता है, इल्मी एतबार से भी बेहतर होता है, उस्तादों का अदब करने वाला होता है। और यहाँ से इसकी नज़र पड़ रही है जायचे के 7वें घर पे, मोहब्बत की शादी का योग बन जाता है क्योंकि 5वां घर मोहब्बत है, नज़र पड़ रही है शादी के घर पे, मोहब्बत यानी पसंद की शादी करने का योग। और यहाँ से इसकी नज़र पड़ रही है 7वीं 11वें घर पे, अनसर्टेन गेन मिलना, करियर का प्रॉफिट मिलना। और 10वीं नज़र है इसकी जायचे के दूसरे घर पे, अपनी घर को देख रहा है तो फाइनेंशियली तौर पे भी स्टेबिलिटी और औलाद के बाद भी फाइनेंशियल ग्रोथ हो जाना, ख़ानदान वसी हो सकता है, बड़ा ख़ानदान हो सकता है कि बच्चे उसके ज़्यादा हो सकते हैं। नेक्स्ट हाउस की जानिब बढ़ते हैं। जायचे के 6ठे घर में साहिब जायचा खुद आके बैठा है रोग दुख तकलीफ़ और बीमारी के घर में, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर क्या होगा, ख़राब होगा। और यहाँ से नज़र डाल रहा है 8वें घर पे, वो भी ख़राब, नज़र डाल रहा है 12वें घर पे, वो भी बुरी, और नज़र डाल रहा है तीसरे घर पे, वो भी ख़राब।
नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं। सैटर्न अगर जायचे के 7th हाउस में हो तो यहाँ पर ये दिशा बल सबसे बेनिफिशियल प्लैनेट है जायचे का। 7वें घर में है, अपने ही घर को असेंडेंट को भी देख रहा है। दिशा बल का मतलब ये होता है कि थोड़ा सा ताकत में रहेगा, अपनी सिमत की डायरेक्शन में है, सही डायरेक्शन में जा रहा है, डी ट्रैक नहीं है। वो कहते हैं ना कि सीधे जाओगे तो मंजिल आ जाएगी, घूम फिर के जाओगे तो शायद थोड़ा वक्त लग जाएगा। तो सीधी डायरेक्शन में है कि जो भी काम है ऑन द स्पॉट। अज़दवाजी ज़िंदगी पुरसकून, शराकतदारी पे यकीन, डेली इनकम में इजाफ़ा, मोहब्बत की शादी यहाँ पर नहीं होगी, यहाँ पे होगी ख़ानदान की शादी, क्योंकि दूसरे घर का लॉर्ड भी है, ये 2nd हाउस का लॉर्ड है। 2nd हाउस का लॉर्ड है और आके बैठा हुआ है 7वें घर में। फैमिली में शादी होने का योग बन सकता है और यहाँ से नज़र डाल रहा है 9वें घर पे, लगन पे और 4थे घर में। तो इन हाउसेस में भी पॉजिटिविटी को रखता हुआ इनके मुस्बत असरात को हाईलाइट करेगा। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं। सैटर्न अगर जायचे के 8वें घर में हो तो यहाँ पर नाउमीदी, परेशानी बढ़ जाएगी, काम काज का दबाव बढ़ जाएगा, यहाँ पर हादसात के अंदेशे ज़्यादा हो जाते हैं, इंसान डेथ फोबिया की सूरत में रहता है, ख़र्चा हमेशा रहेगा, पैसे में स्टेबिलिटी नहीं होगी, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स रहेंगी, विरासती मामलात में डिस्टर्बेंस रहेगी। और यहाँ से जिधर जिधर देख रहा है 10वें पे, दूसरे पे और 5वें पे, यहाँ भी प्रॉब्लम्स देगा। और 5वें घर पे जैसे मैंने बताया कि बेटी का योग बनेगा अगर सिंगल हैंडेड इसकी नज़र पड़ रही है तो, अगर कोई मेल प्लैनेट नज़र नहीं डाल रहा तो। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं। सैटर्न अगर जायचे के 9th हाउस में हो तो यहाँ पर साहिब जायचा खुशबख्त, खुश नसीब, मुकद्दरों वाला, अच्छा नसीब लेकर पैदा होता है, अपने लिए, अपने फादर के लिए कामयाबी, मजहबी रुझान, बैरून मुल्क ट्रैवलिंग रहती है, फिर करियर प्रॉफिट मिलता है, 11वें पे नज़र है। जो भी करता है ज़रूरी नहीं कि 11वां घर का ताल्लुक़ सिर्फ करियर प्रॉफिट से हो, ये ख्वाहिशात का घर है। अब ख्वाहिश क्या है? मैं जो करूं उसका सिला मिले, मैं जो चाहूं मिल जाए, मैं ये हासिल कर लूं, मैं वो कर लूं, मैं जो मेहनत करूं उसका रिवॉर्ड मुझे मिल जाए। तो असल में ये हाउस ऑफ डिज़ायर्स है। और डिज़ायर्स क्या होती हैं? आपके रोज़मर्रा लम्हा लम्हा बदलते हुए वो एहसासात, ख़यालात, जज्बात, ख्वाहिशात जो वक्त की ज़रूरियात के मुताबिक आप में पैदा होते हैं। तो उसमें आपको किसी से मोहब्बत हो गई है, वहाँ से रिस्पांस अच्छा हो गया, तो ये भी प्रॉफिट ही है, फ़ायदा है। मेहनत की थी उसके पीछे, आपने अपने बच्चों की अच्छी तरबियत की है, वो भी फ़ायदा ही है। आपने तालीम में मेहनत की है, उसका नतीजा अच्छा आ गया, वो भी फ़ायदा ही है। आप कारोबार कर रहे हैं, उसमें आपको मुनाफा है, तो मेहनत का सिला है, आपको पैसे की सूरत में मिल रहा है, कई दफ़ा अच्छे ताल्लुक़ की सूरत में भी मिल जाता है। और यहाँ से इसकी नज़र पड़ रही है 7वीं, तीसरे घर पे कि मेहनत जो करेगा उसका सिला देगा। 6ठे घर पे नज़र है, बीमारियों पे काबू रहेगा, कर्ज से दूर रहेगा, कानूनी मामलात से भी बचता बचाता रहेगा। सैटर्न अगर जायचे के 10वें घर में हो तो यहाँ पर सैटर्न होता है शर्फ का, बहुत अच्छा शर्फ भी मिलता है इसको, एग्जॉल्टेशन में होता है, और मिलता है ससा नाम का पंच महापुरुष योग। और यहाँ से बैठकर नज़र डाल रहा है 12वें पे, 4थे पे, 7वें पे। इन हाउसेस के लिए भी अच्छा, करियर, बिज़नेस, अपनी दशांतर दशा में बेपनाह फ़वाइद, बेपनाह तरक्की, फेम, इज़्ज़त, शोहरत, रिस्पेक्ट, ये तमाम चीज़ें इसको मिलेंगी। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं। सैटर्न अगर जायचे के 11th हाउस में हो तो यहाँ पर भी बेनिफिशियल रहेगा, धन योग भी बरकरार रहेगा, लगन का लॉर्ड भी है, दूसरे का भी लॉर्ड है, और नज़र डाल रहा है लगन पे, 5वें पे और 8वें पे। तो इन हाउसेस के लिए भी बेनिफिशियल रहेगा। सैटर्न अगर जायचे के 12th हाउस में आ जाए तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्स्ट हो जाता है, यहाँ पर ख़राबियाँ देता है, ख़र्चा ना थमता है, ना तन्हाई ख़त्म होती है, ना अकेलापन ख़त्म होता है, और कोई ऐसी काम से ज़रूर गुज़रता है जिसमें कुछ दिन के लिए उसको थाना, कोर्ट, कचहरी, जेल यात्रा लाजमी उसको करनी पड़ जाती है। चाहे 1 घंटे के लिए बंद हो, बंद ज़रूर होता है वो।
तो यहाँ पर सैटर्न जो है वो अच्छा नहीं, और जिधर जिधर देख रहा है दूसरे पे, छठे पे, नौवें पे, वहाँ भी ख़राबियाँ पैदा करेगा। अब इस पूरे के पूरे जायचे में सैटर्न का जो स्टोन है ब्लू सफ़ायर, नीलम, वो लेकर पहना जाता है। अगर सैटर्न पहले में हो, दूसरे में हो, 5वें में हो, 7वें में हो, 9वें में हो, 10वें में हो और 11वें में हो, इन हाउसेस में अगर सैटर्न मौजूद हो तो इसका स्टोन ब्लू सफ़ायर लेकर पहन सकते हैं। बाकी हाउसेस में अगर ये गरूबियत का शिकार है, कम्बस्ट है सिर्फ, तो फिर इसको एक्टिव करने के लिए आप नीलम लेकर पहने। अदरवाइज़ उस सिचुएशन में सिर्फ़ और सिर्फ इसका सदका देकर काम चलाना होता है। तो ये हमारी आज की क्लास थी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हमारी जो क्लास होगी उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमारा आखिरी 2 असेंडेंट्स रह गए हैं, जो कि एक्वेरियस असेंडेंट है प्लस उसके बाद पाइसेस असेंडेंट है। इसको हमने डिस्कस करना है। नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी, और लास्ट क्लास होगी हमारी ईद से पहले की, फिर उसके बाद ईद की छुट्टियाँ हैं। तो नेक्स्ट क्लास में कोशिश करें कि अपनी हाज़िरी यकीनी बनाइए। अल्लाह हाफ़िज़।